हमारे कृषि मेले में इसमें खास तकनीकी सत्र आयोजित हुआ। आइए आपको जोड़ते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार जी से, जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जो हमारी प्राकृतिक खेती है, इसके बारे में किसानों को जागरूक किया जाए, आपको बताया जाए, और साथ ही साथ जो किसान भाई जैविक खेती अपनाने जा रहे हैं उनको क्या करना है, और जो ये हमारी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनको क्या करना है। तो इस विषय में ये चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों, जो भी किसान हमारी प्राकृतिक खेती करना चाहता है उसको 4 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज है मानक। जो जैविक खेती के मानक है वो तो हमारे पास हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती के मानक हमारे पास नहीं थे। आज की तारीख में हमारे देश में प्राकृतिक खेती के मानक भी बन गए हैं, और ये अभी हाल में 13 फरवरी को ये प्रकाशित हुए हैं और उपलब्ध हैं। तो ये जो हमारी प्राकृतिक खेती है, इसके मानक का मतलब होता है कि जैविक प्राकृतिक खेती में क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो। डूज एंड डोंट्स लिखे हुए होते हैं, राइटिंग में होते हैं। तो प्राकृतिक खेती के मानकों का ज्ञान आपको लेना पड़ेगा, आपको इनकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। दूसरा होता है इसमें प्रमाणीकरण। जो उपभोक्ता आपका सामान खरीदेगा वो कैसे विश्वास कर ले कि आपने प्राकृतिक खेती से ही इसको पैदा किया है। तो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी, प्रमाणीकरण का प्रोसेस भी भारत सरकार ने इसी महीने फरवरी में शुरू कर दिया है। तो जो हमारे प्राकृतिक उत्पाद है, जो किसान इनके इच्छुक है प्रमाणन के, वो प्रमाणीकरण इनका करा सकते हैं। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया बहुत सरल है। इसके लिए आपको पीजीएस ऑर्गेनिक नेचुरल, पहले था पीजीएस ऑर्गेनिक था, अब पीजीएस इंडिया नेचुरल, तो ये करके एक पोर्टल बना हुआ है, वर्टिकल पोर्टल है पीजीएस के साथ, जो हमारा राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद है, ये इसको कराता है प्रमाणीकरण को। आपको वेबसाइट पे जाना होगा मोबाइल से या कंप्यूटर से, और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कम से कम 50 हेक्टेयर जमीन पूल करनी पड़ेगी, क्लस्टर बनाना पड़ेगा, और इसमें 125 किसानों की जरूरत होगी। ये आपको ध्यान रखना नहीं, 1 एकड़ एक किसान अगर जमीन रखता है तो इस तरह के 125 किसान मिलके 50 हेक्टेयर जमीन पे प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो रूपांतरण काल है वो सिर्फ 6 महीने का है। जो हमारे मानक आए हैं उसके हिसाब से सिर्फ 6 महीने आपको प्रतीक्षा करना है। इसके बाद जो भी आप खेती करेंगे अपने खेत में, वो आपकी प्राकृतिक खेती हो जाएगी। और सरकार यहां भी नहीं रुकी, आपको जो खर्चा देना है इसका वो मामूली खर्चा है। इसमें प्रति हेक्टर आपको 2 सालों के लिए सिर्फ 2100 रुपया देना है। ध्यान से सुन लें, सिर्फ 2100 रुपया 2 हेक्टर का। तो 1 एकड़ का आपका करीब करीब 1050 रुपया, 1 हेक्टर का 1050 रुपया आपका पड़ता है। और ये तो लेती है सरकार हमसे जब प्रमाणीकरण कराती है। इसके अलावा अगर हम समूह में, जैसे मैंने बताया, प्रमाणीकरण करते हैं तो 4000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष किसानों को अनुदान दिया जाता है। तो 2 साल में किसानों को, शुरू के 2 साल 8000 रुपया दिया जाएगा। और बाद में जो रीजनल काउंसिल होती है, इसके सेंटर है, 5 सेंटर है हमारे देश में जहां पे प्रमाणीकरण होता है। गाजियाबाद, भुवनेश्वर, बेंगलोर, इम्फाल, एक सेंटर और है नागपुर। तो यहाँ पे प्रमाणीकरण किया जाता है। जो रीजनल काउंसिल है वो आपकी मदद करेगी, आप प्रमाणीकरण अपना करवा सकते हैं। और इसके बाद आपको आता है तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है। 2 मैंने बता दिया आपको, मानक क्या होते हैं और प्रमाणीकरण क्या होता है। तीसरा आता है तकनीकी, टेक्नोलॉजी पैकेज। जो अभी तक हमने अनुसंधान किए हैं, रिसर्च की है, उसमें हमने यही देखा जैविक खेती पे ज्यादा काम किया है, प्राकृतिक खेती पे अभी अनुसंधान कम हुए हैं। हमारे देश के आईसीआर के जो भी इंस्टीट्यूट है, हमारा भी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज है, केवीके है, सबके सब जो हमारी प्राकृतिक खेती का तकनीकी ज्ञान है, मतलब बीज कौन सा हो, फसल कैसे उगाए, कीड़ा मकोड़ा बीमारी का प्रबंधन कैसे करें, जैविक खेती पे, इस बाबत अभी भी अनुसंधान चल रहे हैं। और कुछ के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से आप जानकारी ले सकते हैं इसके बाबत, वहां से आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस मिल जाएगी। तो तकनीकी ज्ञान जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में विस्तार से आपको जानना होगा। और आखिरी चीज आती है इसमें जैविक खेती में, वो है बाजार।
बाजार व्यवस्था आपको करनी है, मार्केटिंग करनी है, अपना सामान आपको बेचना है। इसके लिए 3-4 बातें प्रमुख है जो मैं बताऊंगा। एक तो ब्रांडिंग जरूरी है, आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी जिससे उपभोक्ता है उसका ट्रस्ट बढ़े। आज हम कोई भी सामान अगर टाटा कंपनी का हो, मारुति का हो, एकदम खरीद लेते हैं क्योंकि उनकी ब्रांडिंग हो चुकी है। इसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, हम कोई नाम दे सकते हैं, हम कोई चिन्ह दे सकते हैं, कई तरीके हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं जिससे हम ब्रांडिंग इसकी कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब किसान मिलकर इकट्ठे होकर समूह में इस खेती को अपनाएंगे। इसके अलावा इसमें ट्रेसेबिलिटी बहुत जरूरी है। ट्रेसेबिलिटी बहुत जरूरी है, आप समझेंगे धीरे धीरे। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा उपभोक्ता कोई सामान बाजार से खरीद रहा है तो वो जो हमारा उत्पाद है उसकी अगर उसको हिस्ट्री जाननी है, किस किसान ने पैदा किया, कौन से मौसम में पैदा किया, कितनी मात्रा में पैदा किया और कितने हाथ इसने बदले, एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, तो ये सारी जानकारी ट्रेसेबिलिटी से आती है। आजकल हर उत्पाद पे आप देखेंगे एक कोड बनी होती है, हम पैसा निकालते हैं, पैसा डालते हैं, सब कुछ काम कोड से होता है। वो QR कोड, बार कोड होती है, हर प्रोडक्ट पे बार कोड लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से जब आपका प्रोडक्ट आप बाजार में बेचने जाएंगे तो आपको जो कंज्यूमर है उसको सबूत देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। प्रमाणीकरण संस्था ये प्रमाण पत्र दे दी। मोटा मोटा मैंने बताया, जो प्रमाण पत्र होता है इसमें 3 तरह के स्टार दिए जाते हैं आपके प्रोडक्ट को। सिंगल स्टार अगर आपका प्रोडक्ट है, बाजार में जाएगा तो उसकी रेटिंग जो है वो औसत रहेगी, एवरेज रहेगी। अगर 2 स्टार है उस पे तो इसको गुड माना जाएगा, अच्छा प्रोडक्ट माना जाएगा। और अगर 3 स्टार हैं तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपका माना जाएगा। तो जब भी आपको प्रमाणीकरण कराना है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आपका उत्पाद 3 स्टार होना चाहिए, सबसे ज्यादा 3 स्टार होते हैं। और इसके अलावा भारत सरकार इसमें काफी मदद कर रही है। PM परिणाम स्कीम है, उसमें मदद होती है। सोयल हेल्थ कार्ड में हमारी किसानों की मदद की जाती है। इस तरह से जो परंपरागत कृषि विकास योजना है इसमें भी प्राकृतिक खेती, और इसके लिए अलग से एक मिशन की भी शुरुआत कर दी गई है। प्राकृतिक खेती के ऊपर हमारा राष्ट्रीय मिशन स्टार्ट हो चुका है, तमाम तरह की फंडिंग हो रही है, किसानों की मदद की जा रही है। तो जहां तक संभव हो हमारे किसान भाई इसको अपना सकते हैं। सरकार ने बहुत से BRC खोल रखे हैं, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। अगर आपको मान लीजिए देसी गाय रखनी है, किसी किसान के पास देसी गाय नहीं है, गौमूत्र नहीं है या गोबर नहीं है, तो वो पड़ोसी से ले सकता है। अगर पड़ोसी के पास भी नहीं है तो जो BRC सरकार खोल रही है उनसे ले सकता है। BRC का मतलब है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। ये बहुत बड़ी संख्या में सरकार खोलने जा रही है, वहां से आप इस तरह के उत्पादों की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने कृषि सखी, कुछ सखियां हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं, और साथ ही साथ कुछ ट्रेनर्स हैं। तो जब भी आपको प्राकृतिक खेती शुरू करनी है, पहले उसका ज्ञान लें, पहले उसकी ट्रेनिंग लें, फिर उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं।